हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा समीकरण फोटोसिंथेसिस के लिए सर्वाधिक मान्य है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा समीकरण हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हरे पौधे का मतलब हो गया कि क्लोरोफिल युक्त जो कोशिका होगी पौधे में, खास करके पत्ती, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल संयोग करके, यह दोनों जब संयोग करता है तो ग्लूकोज का एक अणु बनता है और ऑक्सीजन जो है उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। तो यही प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर इसके रासायनिक समीकरण की बात करेंगे तो रासायनिक समीकरण में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 अणु जल का, ये दोनों संयोग करता है और इसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल ही एकमात्र है जो दृश्य प्रकाश को अवशोषित करता है और उसके बाद प्रकाश अभिक्रिया पूरा करके एटीपी और NADPH2 का निर्माण करता है और इसका उपयोग करके अंधकार अभिक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में आप देखेंगे यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि यहाँ पर 12 अणु जल का होता है जिसमें से 6 अणु बाहर निकल जाता है। ये प्रकाश अणु के समीकरण में आता है, क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया में जल के अणु का विखंडन होता है और उससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन निकलता है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है इसी जल के अणु से निकलता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण हुआ है, तब जाकर के ये ग्लूकोज का अणु तैयार हुआ है। तो ये हमारा समीकरण है। चलिए हम लोग देखते हैं विकल्प को कि कौन सा मान्य है। ए में अगर हम देखें तो 6CO2 + 12 H2O है। यहाँ लाइट है यानी कि प्रकाश है और ये क्लोरोफिल है और ये बना हुआ है प्रोडक्ट में ग्लूकोज है, जल है और ऑक्सीजन है। तो ये बिल्कुल हमारा ए नंबर सही समीकरण है। बी में जाते हैं तो 6CO2 + 6H2O ये और उसका ये ग्लूकोज बना है, ऑक्सीजन बना हुआ है। तो ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से यह भी सत्य है। यहाँ पर उतना ही जल लिखा गया जितना कि प्रयोग हुआ, यानी कि रासायनिक समीकरण को हम इस रूप में दर्शा जरूर सकते हैं, लेकिन समीकरण ये नहीं था, समीकरण ए वाला होता, तो ये गलत हो जाएगा। सी में कहता है 12CO2 + 6H2O, तो ये गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर जाएगा वो होगा ए नंबर होगा, जिसमें कि 6CO2 + 12 H2O है, जिसमें लाइट का उपयोग हुआ है और क्लोरोफिल का भी उपयोग हुआ है, तब जाकर के ये ग्लूकोज बना हुआ है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।